एचपी इकोनॉमिक सर्वे में आज हम बात करेंगे टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट की। टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान रहता है एचपी की जो जीडीपी है उसमें, और ये बहुत से लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। तो आज के हम इस सेशन में एचपी टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। बात कर लेते हैं की हाइलाइट्स की। हिमाचल प्रदेश is a tourist destination that draws visitors from across the globe. State attracted about 139.23 lakh tourists, of which 138.97 lakh were Indians and 0.26 lakh foreigner visited the state till November 2022। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा दिया गया है उसके मुताबिक नवंबर 2022 की बात की जा रही है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बीते वर्ष जो है कितने टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आए। तो 139.23 लाख टोटल जो टूरिस्ट आए हैं, उनमें से आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जो है वो इंडियन थे और सिर्फ 0.26 लाख जो है वो फॉरेन से लोग यहाँ पर आए हैं। इसकी एक वजह कोविड भी रही। कोविड के बाद जो परिस्थितियाँ उभरने में टाइम लगा, परिस्थितियाँ सुधरने में टाइम लगा, उसकी एक वजह ये भी रही। की बात करें हम अगर, तो आपको पता होगा कि प्रदेश में 3 बड़े एयरपोर्ट हैं। शिमला एयरपोर्ट जो कि जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, कुल्लू एयरपोर्ट और कांगड़ा एयरपोर्ट, यानी कि ये गग्गल में जो है वो कांगड़ा में गग्गल में है। ठीक है। और ये कुछ व्हीकल्स की बात की गई है कि कितनी व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुई है। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मॉर्थ हैज सैंक्शनड अ प्रोजेक्ट फॉर सेटिंग अप द इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर फॉर व्हीकल फिटनेस इन हिमाचल प्रदेश एट बद्दी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो वाहन है उनके इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर की जो फिटनेस है उसके लिए सेंटर कहाँ पर खोला गया है, तो ये बद्दी में खोला गया है। ये ट्रेनिंग की बात की जा रही है कि डिफरेंट जो है लोगों को, युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए डिफरेंट सेंटर खोले जाते हैं। टू इम्पार्ट ट्रेनिंग to aspirant candidates, department has given license to 381 driving training school in the state, which includes 11 जो ड्राइविंग स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसमें से 11 जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए सेंटर है, 11 जो है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एंड 359 प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जो है खोले गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट has provided employment to 10,463 people up to 31st December 2022। ये देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है कि 10,643 लोगों को जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से जो है रोजगार प्रदान किया गया है बाय ग्रांटिंग वेरियस कैटेगरीज ऑफ परमिट टू अनएम्प्लॉयड यूथ। ठीक है, अब बात करते हैं टूरिज्म की। टूरिज्म में की जब भी बात की जाती है तो मनीला डेक्लेरेशन की बात की जाती है। क्या है ये मनीला डेक्लेरेशन? मनीला डेक्लेरेशन ऑन वर्ल्ड टूरिज्म ऑफ 1980 recognize its importance as an activity essential to the life of nations because of its direct effect on the social, cultural, education and economic sector of national societies and on their international relation। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है टूरिज्म की, तो आप इन लाइनों से समझ सकते हैं कि टूरिज्म का कितना बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल इकोनॉमिक सेक्टर को प्रभावित करती है। साथ ही साथ जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 2 क्वेश्चन इसमें हमेशा आते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म, तो टूरिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्लोबल लेवल पर। अराउंड 10% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो कितना परसेंट रहता है, जो भी ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 10% हिस्सा जो है वो किसका रहता है? टूरिज्म का। ये आपने ध्यान रखना है। ये अभी हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं। 9.4% ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट, और 9.4% लोगों को क्या करता है ये? एम्प्लॉयमेंट देता है। 10% जीडीपी में इसका योगदान है। 9.4% जो टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है ग्लोबल लेवल पर, उसका 9.4% जो है वो टूरिज्म देता है। 7% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट एंड 30% ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट इन 2020। जो 2020 के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि ग्लोबल एक्सपोर्ट में 7% और 30% जो है सर्विस एक्सपोर्ट में इसका योगदान रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक फोरम WEF ranked India 54th position, down from 46th
in 2019 with a score of 4.1 in its Travel and Tourism Development Index 2021, but still India remains the top performer in the South Asia. अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया साउथ एशिया का टॉप परफॉर्मर है, किसमें? ट्रैवल एंड टूरिज्म में। हालांकि इसकी रैंक जो है वो कम हुई है। 2019 की अगर हम बात करें तो हम 46 रैंक पे थे, लेकिन जो डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की बात की जाए तो हम पहुंचे हैं 54th रैंक पर। ठीक है, इसमें भी कोविड का बड़ा एक योगदान रहा है, क्योंकि कोविड के दौरान सारा जो है टूरिज्म वो बंद हो चुका था। स्टिल ये बड़ी बात है कि इंडिया जो है वो टॉप परफॉर्मर है साउथ एशिया का। ठीक है, जापान हैज टॉप्ड, ये याद रखना है, जापान ने इसमें टॉप किया है ग्लोबल चार्ट, एंड बॉटम पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय कंट्री चार्ट। ठीक है, द टूरिज्म इंडस्ट्री contributes to 7% of GDP and accounts for 5% of employment in India। ये हम बात इंडिया की कर रहे हैं, जब हमने ग्लोबल की बात की थी तो ये आंकड़ा हमारे पास कितना था? ये था 10%, और इंडिया में ये कितना है? 7%। जो है जीडीपी इंडिया की, उसमें 7% किसका योगदान रहता है? टूरिज्म इंडस्ट्री का। और ये कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है? 5%। ठीक है, इंडिया की। अगर जब हमने ग्लोबल की बात की थी तो ये 9.4% था। ठीक है, अब बारी आती है हिमाचल की, कि हिमाचल में टूरिज्म की क्या स्थिति है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो टूरिज्म कॉन्स्टिट्यूट 7.0% ऑफ हिमाचल जीडीपी। देखिए, नेशनल लेवल पर भी 7% है, और अगर हम स्टेट की बात करें तो टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन यहाँ भी 7% है। ठीक है, contributes around 14.42% of direct and indirect employment to the total employment in the state। ये जो आंकड़ा है ये ग्लोबल लेवल से भी ऊपर है और जो है नेशन लेवल से भी ऊपर है। नेशन पर ये आंकड़ा है 5%। 5% लोगों को जो है ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें 5% जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब हम बात हिमाचल की करते हैं तो 14.42% जो है कंट्रीब्यूट करती है हिमाचल की टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। आंकड़े हिमाचल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टूरिज्म से रिलेटेड। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है या तो जीडीपी में या एम्प्लॉयमेंट में या डिफरेंट तरीके से। द स्टेट डजंट फिगर अमंग द टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टेट्स फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स एज पर द स्टेटिस्टिक्स रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट इन इंडिया इन 2022। देखिए, इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद भी हम जो है टॉप 10 जो डेस्टिनेशन है टूरिज्म की उसमें हम रैंक नहीं कर पाते हैं। जाहिर सी बात है कि हमें अपनी जो टूरिज्म की ये जो फैसिलिटीज़ हैं, हमें जो सुविधाएं हैं वो और सुधारनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए और उन्हें अच्छी फैसिलिटी मिल सके। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन 2 जुलाई 2020। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हमेशा कि कोई भी स्कीम है तो वो कब शुरू की गई थी। तो यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की बात करें तो ये 2 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। ये क्यों शुरू की गई थी? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एंटरप्रेन्योर एसोसिएटेड विद टूरिज्म टू मीट द नीड्स ऑफ डेली वर्क एज दीज पीपल सफर्ड अ लॉट ड्यू टू द कोविड एपिडेमिक। कोविड जब एपिडेमिक हुआ था तो बहुत सारा नुकसान टूरिज्म इंडस्ट्री को उठाना पड़ा था। जितने भी एंटरप्रेन्योर थे उन सभी को नुकसान उठाना पड़ा था, तो उनके लिए जो है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 2 जुलाई 2020 में शुरू की गई थी। इट हैज़ बीन रिवाइज्ड अगेन ऑन डेटेड 17 जून 2021। 2021 में ये फिर से रिवाइज हुई और द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड अप टू 30 सितंबर 2022, यानी कि 30 सितंबर 2022 तक थी ये स्कीम थी। अब ये स्कीम नहीं है तो बीच में इसे एक्सटेंशन मिला था। तो ये जो है वो कोविड से जो नुकसान हुआ था टूरिज्म इंडस्ट्री को, एंटरप्रेन्योर्स को, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई थी। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्कीम जो है किन से रिलेटेड है और इसके तहत जो है क्या प्रावधान सरकार की ओर से किए गए थे। ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज सैंक्शनड द स्वदेश दर्शन स्कीम इन द ईयर 2017। इम्पॉर्टेंट है, कब प्रदेश के लिए ये जो है वो सैंक्शन की गई थी? हिमाचल प्रदेश के लिए 2017 में। और इसमें क्या क्या प्रावधान है? कन्वेंशन सेंटर एट क्यारीघाट डिस्ट्रिक्ट सोलन,
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। शिमला हेलीपोर्ट, ठीक है। विलेज हार्ट एट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ये भी आपने ध्यान रखना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्री स्टैंडिंग आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल एट मनाली, ये याद रखना है आपने कि आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग जो वॉल है वो कहाँ पर बनाई जाएगी, कुल्लू के मनाली में, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर भलई माता डिस्ट्रिक्ट चंबा, ठीक है। माँ हाटेश्वरी टेम्पल हाटकोटी डिस्ट्रिक्ट शिमला। इंस्टॉलेशन ऑफ साइनेजेस गैनेट्रीज क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरास एंड वायरलेस फिडेलिटी फॉर द एंटायर सर्किट, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। पैराग्लाइडिंग सेंटर एट बीड़ बिलिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये जो है स्वदेश दर्शन के तहत हिमाचल के लिए स्कीम जो है मंजूर की गई है, और इसमें से काफ़ी सारी स्कीमों पर काम शुरू हो चुका है और कुछ एक जो है वो कंप्लीट होने की स्थिति में भी पहुंच चुकी है। सिविल एविएशन की अगर हम बात करते हैं तो सिविल एविएशन के तहत 3 हमारे एयरपोर्ट हैं। फेमस एयरपोर्ट हैं शिमला जो कि जुबड़हट्टी में है, कुल्लू एयरपोर्ट और कांगड़ा एयरपोर्ट जो कि गग्गल में है, ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट नागचला मंडी, मंडी में इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ 3 एयरपोर्ट क्या है, ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। कुल्लू के भुंतर में है, शिमला के जुबड़ट्टी में है, कांगड़ा के गगल में है, ठीक है। तो इनके बारे में दिया हुआ है कि इनकी इसमें जो है क्या क्या किया जा रहा है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है 12 अक्टूबर 2022 को किसके साथ, अलायंस एयर एविएशन के साथ। तो ये थे हमारे टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जल्द ही हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आएंगे जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज।